जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आप अच्छे ही होंगे। और देखिए, कुछ हमारे प्यारे बच्चे तो बिल्कुल घबरा चुके हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर जो है अभी 8 मार्च को है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए आप। और जो है, क्योंकि आपको पता है ना तो फेल होंगे आप और ना ही पास होंगे आप करेंगे टॉप। क्योंकि पास तो हर कोई होता है, पास आसानी से हुआ जा सकता है, लेकिन आपको टॉप करना है। तो आपको टॉप करने के लिए केमिस्ट्री में सबसे सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि पहले आप जो है यह एक प्लान बनाइए कि केमिस्ट्री में कुल कितने चैप्टर है, कितने चैप्टर से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला प्लानिंग आप इस तरह से बना डालिए। तो देखेंगे आज हम आपके लिए यहाँ पर केमिस्ट्री में 10 चैप्टर के लिए आपको इस 10 चैप्टर में पढ़ना क्या है वह चीज हम आपको समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। अब बिल्कुल एकदम रिलैक्स मूड में हो जाइए। अभी 8 मार्च यानी कि बहुत समय है, बहुत भाई। देखने में तो 4 दिन बचा है। 4 दिन अगर ऐसा सोचेंगे 4 दिन बचा है, घबराएंगे, टेंशन लेंगे, तो जो पहले से याद भी होगा वह भूल जाएगा। बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाइए। हम देखिए आज आपको समझा रहे हैं क्या क्या आपको पढ़ना, बस उसी को जो है तैयार कर डालिए। बिल्कुल गारंटी है आप टॉप करेंगे। तो देखिए क्या करना है आपको। पहले चैप्टर जो आपका विलियन चैप्टर है, सॉल्यूशन चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको जो है प्लानिंग करना है। हाँ, आपके पास जो भी सीरीज है उस सीरीज से आप रटिए मत, बिल्कुल मत रटिए, केवल समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, समझिए, अपने ढंग से उसको समझिए। समझेंगे बिल्कुल दिमाग में फीड होता जाएगा, और रटेंगे तो बिल्कुल आप भूल जाएंगे। तो रटिए मत, हम बार बार करें कि रटिए मत, और एकदम रिलैक्स होकर के एकदम फ्रेश मूड में पढ़िए। तो विलियन चैप्टर में आपको करना क्या है, इस विलियन चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछा जाता है उसको आप पढ़िए। देखिए इसमें जरूरत आपको है, पहले तो आप इसमें राउल्ट का नियम जो है अच्छे से जो है इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए इसका। और दूसरा आपको जो है यहाँ पर देखेंगे, और ये देखेंगे तो इस राउल्ट के नियम का जो है न्यूमेरिकल, भाई सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल होता है इसका, न्यूमेरिकल इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद चलेंगे तो इसमें जो है मोलरता है, फिर जो है मोललता, और जो है मोल प्रभाज, मोल अंश कहिए या मोल प्रभाज, इतना चीज। और देखेंगे तो इसी में आपको जो है विलियन का अणुसंख्यक गुणधर्म, विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म। और इसी के साथ देखेंगे विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म में 1/2 नियम है। तो जो अब की बार जो है जोड़ दिया है, इसके पहले जो है सिलेबस से आउट कर दिया था, सिलेबस से निकाल दिया था, लेकिन अब की बार जो है फिर से 1/2 गुणांक या 1/2 नियम को जोड़ा है, उसको जो है समझ लेंगे, याद कर लेंगे। और देखेंगे तो इसी में आपको जो है विलियन की अणुसंख्या गुणधर्म के साथ साथ जो है यहाँ पर आपको हेनरी का हेनरी के नियम में इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है न्यूमेरिकल होता है, न्यूमेरिकल। तो इस तरह से विलियन वाले चैप्टर में एकदम रिलैक्स होकर के राउल्ट का नियम, इसके न्यूमेरिकल पर ध्यान दे दीजिए, मोलरता, मोललता
और जो है मोल प्रभाज या मोल अंश, इस 3 चीज पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर जो है थियरी के साथ न्यूमेरिकल पूछा जाता, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, हम आपको समझा चुके हैं, बता चुके हैं। और विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म है, जैसे हिमांक और नमन में देखेंगे तो ये सब। और इसके साथ साथ जो है हेनरी का जो नियम है जिसमें आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल एकदम इजी वे में एक बार रिपीट कर लीजिए, दोहरा लीजिए, समझ लीजिए, बस रटिए बिल्कुल मत। तो विलियन वाले चैप्टर में इतना कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा आपका जो चैप्टर है वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में आपको करना क्या है, सेल। सेल क्या है, सेल क्या है, सेल के विषय में, या वैद्युत सेल जिसे आप कहते हैं। और देखेंगे तो इसी में आपको जो है क्या मिलता है, कोलराउस का नियम। इसी में कोलराउस का नियम, कोलराउस के नियम और कोलराउस के नियम से संबंधित जो न्यूमेरिकल होते हैं, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको एक बार रिपीट कर लेंगे। और देखेंगे तो इसी में आपको जो है मिल जाएगी अपक्रिया की दर, अपक्रिया की दर, अपक्रिया की दर। अपक्रिया की दर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहां पर प्रथम कोट की अपक्रिया है, प्रथम कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया, इतना आपको इसमें पढ़ना है। सेल पढ़ना है, सेल क्या है, वैद्युत सेल, उसके बाद कोलराउस नियम से संबंधित न्यूमेरिकल, अपक्रिया की दर में, अपक्रिया की दर, और जो है प्रथम कोट की अपक्रिया एक बार अच्छे से रिपीट कर लेना है, जो है क्या करना है, दोहरा लेना है। और देखेंगे तो इसी के साथ जो है इसमें एक हेडिंग आपको सक्रिय ऊर्जा करके मिलती है, सक्रिय ऊर्जा, यहां पर देखते हैं सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा भी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है रिपीट कर लेंगे। तो ये विलियन चैप्टर से और जो है वैद्युत रसायन से इतना एक बार अच्छे से, जो भी सीरीज आपके पास है उस सीरीज से एकदम रिलैक्स होकर के एक दिन 2 दिन तक, 2 दिन में आराम से एकदम फ्रेश मूड में जो है केवल सरसरी निगाह से रिपीट करते जाएंगे, आराम से दिमाग में फीड होता जाएगा। और देखेंगे जो आपका अगला चैप्टर रासायनिक बलगतकी है, रासायनिक बलगतकी वाले चैप्टर में आपको जो है थोड़ा यहां पर देखेंगे, किसी किसी किताब में, किसी किसी बुक में जो है वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगतकी से संबंधित एक साथ जो है जोड़ करके दे दिया है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जैसे वैद्युत रसायन के लिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो वैद्युत रसायन में जो सेल है, इस सेल जो है, सेल में केवल सेल को ही समझना है, सेल को ही जानना है, और बाकी ये जितना आपको कोलराउस का नियम, क्रिया की दर, सक्रिय ऊर्जा, प्रथम कोट की अपक्रिया है, ये जो है रासायनिक बलगतकी से आपको देख लेना है। इस तरह से वैद्युत रसायन से वैद्युत सेल को देखना है, केवल वैद्युत सेल को देखना है। अगला आपका इसी तरह से जो है जो चौथा चैप्टर है वह जो है डी और एफ ब्लॉक के तत्व है, डी और एफ ब्लॉक के तत्व है। तो डी और एफ ब्लॉक के तत्व में इसकी मुख्य रूप से जो है आवर्त सारणी को समझ लेना है, आवर्त सारणी, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी एक बार रिपीट कर डालेंगे। और देखेंगे जो अगला आपका 5वां चैप्टर है उपसंयोजन यौगिक, तो उपसंयोजन यौगिक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को पूरा देख लेंगे, पूरा एक बार रिपीट कर लेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सबसे ज्यादा इसमें जो है उपसंयोजी यौगिकों का IUPAC नाम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? IUPAC
नाम करना अथवा नाम लिखने के लिए पूछा जाता है, सबसे ज्यादा यह पूछा जाएगा। और इसको पूरे चैप्टर को एक बार अच्छे से रिपीट कर लेंगे, दोहरा लेंगे। पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे तो यहां पर देखिएगा कि जो विलयन और वैद्युत रसायन, विलयन वैद्युत रसायन और जो है जो रासायनिक बलगतकी है, यहां तक जो है कुल 22 नंबर या 20 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो है जो डी और यह ब्लॉक के तत्व और जो उपसंयोजन यौगिक है, ये जो है इससे लगभग 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आगे देखेंगे जो हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन है, हैलो एल्केन और हैलो एरीन, और इसके साथ देखेंगे एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। और एक चैप्टर आपका एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो जो ये तीनों चैप्टर हैं, ये तीनों चैप्टर जो आपके हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन तीनों चैप्टर का विरचन पढ़ लेंगे। विरचन, विरचन मतलब होता है बनाने की विधि, निर्माण की विधि। कम से कम 3 विरचन इसका पढ़ डालेंगे, रिपीट कर डालेंगे। 3 विरचन हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन का, और इस चैप्टर में एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का, और इसमें एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का। इसके विरचन की विधियों को पढ़ डालेंगे। कम से कम 3 विरचन की विधि पढ़ डालिएगा, रिपीट कर डालेंगे बस। और उसके बाद भाई IUPAC तो इसका ही रहा है आपको, इसका IUPAC एक बार रिपीट कर डालिएगा कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन का IUPAC, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, IUPAC। एक बार देखने की जरूरत है, एक बार सिंपल सीरीज आप देखिए, किताब बिल्कुल मत उठाइए, केवल सीरीज को खोल करके एक बार छोटा छोटा उसमें जो दिया उसी को एक बार उसी के सहारे इसको देख लीजिए, रिपीट कर डालिए। और इसमें आपको क्या करना है देखेंगे तो कुछ इसका समावयवता मिलता है, आइसोमेरिज्म। तो इसके आइसोमेरिज्म को भाई जब इसका आइसोमेरिज्म देखेंगे तो आइसोमेरिज्म बहुत सिंपल होता है, बहुत सरल दिया रहता है। तो इसका समावयवता देख लेंगे। समावयवता आपको पहले से आ भी रहा है, हम आपको समझा चुके, बता चुके हैं। अब इसमें कुछ के तो समावयवता, कुछ के जो है समावयवी मिलेंगे, कुछ में समावयवता मिलेगा और कुछ में नहीं मिलेगा। तो इस हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन से, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का 3 विरचन यानी कि बनाने की विधि, और जो है IUPAC नाम, और इसका आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता एक बार रिपीट कर लेना है, देख लेना है बस। अब बचा एमीन। तो एमीन से आपको जो है इसका सबसे ज्यादा IUPAC पूछता है, यानी कि पूछा जाता है। और देखेंगे तो इसमें आपको जो है क्या मिल जाएगा, अमोनिया आपके सिलेबस से आउट है, कटी है, तो एमीन में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बहुत ज्यादा इस पर जो है नहीं जाना है। लेकिन जो अगला आपका चैप्टर जैव अणु है, ये बायोलॉजी से संबंधित है। तो इस जैव अणु में जैव अणु क्या है, जैव अणु क्या है इसको देखना है। जैव अणु क्या है यह देख लेना है। और उसके बाद आपको जो है इस जैव अणु में करना क्या है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, वर्गीकरण इतना हो गया। उसके बाद जो है आपको इसमें देखेंगे तो प्रोटीन आपको देखना है, बिल्कुल इजी देखना है, बिल्कुल छोटा छोटा, बिल्कुल सरल देखना है। प्रोटीन हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें वसा को देख लेना है, और जो है सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल।
इतना। अब इस न्यूक्लिक अम्ल में जो है सबसे ज्यादा न्यूक्लिक अम्ल के लिए जरूरी है इस न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए। डीएनए डीएनए का द्विकुंडल रूप अथवा डीएनए क्या है इतना देख लेना है बस। आपके केमिस्ट्री में आपको केवल इतना जो है आपको रिपीट करना है, दोहरा लेना है और आगे आप कुछ करिए ही मत। एकदम फ्रेश मूड में हो जाइए, अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्जाम आपके करीब आ गया। नहीं, अभी एग्जाम आपका 8 मार्च को है। कब है? 8 मार्च को है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको करना है टॉप। तो आप टॉप करेंगे। जितना आपको बताया जा रहा है, जितना समझाया जा रहा है, आप इन्हीं टॉपिक पर तैयारी कीजिए और देखेंगे तो बहुत आपको वन शॉट मिल जाएगा। बहुत वीडियो आपको जो है नेट पर वन शॉट में मिल जाएगा। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे का, 1 घंटे का, और जो है इसके साथ साथ बहुत आपको जो है क्या मिलेगा, बहुत वीडियो मिल जाएगा, लेकिन आप उसमें उलझ जाएंगे, उलझे रहेंगे। तो अब जो है आपके पास, आपको पता है कि टाइम तो है नहीं भाई। 8 मार्च हम भले बता रहे हैं आपको, तो 4 दिन तो बचा है। तो 4 दिन में अगर आप 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का, 5-5 घंटे का वीडियो देखेंगे तो एक वीडियो लेकर के आप पड़े रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप बिल्कुल अपने दिमाग में एकदम रिलैक्स को दिमाग बना लीजिए, दिमाग को जो है बिल्कुल रिलैक्स बना लीजिए और दिमाग में फीड कर लीजिए कि हमको सब आ रहा है। और बिल्कुल एकदम जो पतली सीरीज आपके पास है, जो भी सीरीज है, उस सीरीज से इसको आप जो है एक बार रटिए मत, केवल सरसरी निगाह से देखिए, दोहराइए, रिपीट करिए। बिल्कुल इजी हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल होगा और आप सारे प्रश्नों को जो है सॉल्व करके आएंगे, अच्छा लिख करके आएंगे। हमको विश्वास है, हमको भरोसा है, हमको आप पर जो है बिल्कुल भरोसा है, विश्वास है। तो इतनी चीज जो है नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे, मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।